इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है। एपिसोड 58। तुमने लेटर्स में यह नहीं कहा कि तुम इतने लंबे हो। क्या मैं इतना लंबा हूँ? क्या मुझे छोटा हो जाना चाहिए? तुम छोटे कैसे हो सकते हो अगर तुम पहले से ही लंबे हो? तुम हमेशा बकवास करते हो। मैं कम खाऊंगा और कम सोऊंगा। यह ठीक है, तुम ऐसे ही बेहतर हो, लेकिन ऐसा लगता है कि अब तुम ठीक हो। तुम 3 साल पहले की तुलना में सच में चमक रहे हो। मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ। मैंने अच्छे से खाया और अच्छे से पढ़ाई की। मैंने अक्सर किताबें भी पढ़ी और मैं तलवारों से बहुत लगन से अभ्यास करता हूँ। आह, तुम्हारी ऊंचाई! चूंकि मैंने इतना अच्छा काम किया है, तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए। ये बच्चा, तुम इतनी आसानी से दूसरे के सामने कैसे झुक सकते हो? यहाँ तक कि अपनी राजघराने की इज्जत का भी ख्याल नहीं है। ठीक है फॉर्स, तुमने सच में अच्छा किया। किस तरह के लड़के के इतने शानदार बाल होते हैं? महल में दूसरे राजकुमार के लिए वे क्या इस्तेमाल करते हैं? मुझे अगली बार मिस कैथरीन से पूछना होगा। हाँ, हाँ, एक उपहार? यह एक फूल है। यह इतना मुश्किल क्यों है? क्या यह रूबी है? हाँ, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? इसकी पवित्रता देखो, इसका रंग देखो। यह कितने का है? तुम्हें यह कहाँ से मिला? नहीं, रुको। क्या तुमने इसे खुद तराशा है? हाँ, मैंने इसे तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें नहीं करना चाहिए था। एक बच्चा जो हर दिन अभ्यास करने में व्यस्त रहता है, उसे ऐसा कुछ करने का समय कब मिला? खैर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुमने यह कैसे किया? मुझे लगता है कि मैंने तलवार पर थोड़ी ओरा डाली और फिर उसे तराशा। ओह माय गॉड! औरा से तराशा? क्या बात है टिया? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? ऐसा नहीं है, बस ये मेरे लिए थोड़ा ज्यादा है। रुको, मुझे दबाव क्यों महसूस हो रहा है? वह इस तरह स्वस्थ जीवन जी रहा है। यह 3 साल पहले मैंने जो किया, उसकी बदौलत है। भविष्य में जब वह युवराज बनेगा और फिर सम्राट, तो इस रूबी का मूल्य आसमान छू जाएगा। सम्राट द्वारा अपने बचपन में तराशी गई फूल के आकार की रूबी। उम्म, ऐसा नहीं है। करीब से देखने पर यह सच में सुंदर है। आह! तो क्या मैं इसे तुम्हारे लिए पहना सकता हूँ? उसने सच में तैयारी कर ली थी। उसने इसे कब अपने साथ लिया? क्या यह राजघरानों के लिए आम बात है? क्या मैं इसे पहनने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? क्या यह मेरा भी है? तो मैं इसे तुम पर छोड़ दूंगी। सुंदर। आह! हाँ, तुमने इसे सच में अच्छी तरह से बनाया है। मेरा मतलब ये नहीं था। हाँ? नहीं, कुछ नहीं। अरे, तुम्हारा जन्मदिन करीब है। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में हम इस तरह सार्वजनिक रूप से मिल सकें और बात कर सकें, तो बहुत अच्छा होगा। क्या आश्चर्य है, कैथरीन ने कहा कि फॉर्स अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अच्छा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वह अपने मन की बात कह सकता है। हम अब भी एक दूसरे को पत्र लिखते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो पत्रों में नहीं कही जा सकती, इसलिए वह पत्रों में महत्वपूर्ण बातें नहीं लिखता, क्योंकि उसे डर है कि कोई उन्हें देख लेगा। चिंता मत करो, फॉर्स। कैथरीन उस तरह की व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे पत्रों में ताक झांक करे, और लोम्बार्डी की घोड़ा गाड़ियां सीधे घर तक पत्र पहुंचाती हैं। तुम्हें किसी के उन्हें ले जाने के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर तुम ऐसा कहते हो तो। वैसे भी, हम इतने लंबे समय से अनुपस्थित हैं, अंदर जरूर गड़बड़ होगी। क्या हम अंदर चलें? हम लोगों को यह नहीं दिखा सकते कि हम साथ हैं। मैं पहले जाऊंगी। मैं हार वापस रख दूंगी। आह, नमस्ते, लेडी फ्लोरेना। मैं घुस परिवार से पैट्रिशिया हूँ। ये मेरी बहन है। मैं हेलीगुस हूँ। आप आईं, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं फ्लोरेंसिया लोम्बार्डी हूँ। कृपया औपचारिक शब्दों का प्रयोग न करें। हम केवल एक छोटे ड्यूक परिवार से हैं। अगर यह लोम्बार्डी की महिला है, तो गुस परिवार पूर्व में रैन परिवार का जागीरदार है। इसके अलावा गुस नोक्टा नदी पर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और यह दक्षिणी क्षेत्र और ऋण के बीच का पुल है। मेरे पिता को जो क्षेत्र दिया गया था, वह नोक्टा के निचले हिस्से में है, इसलिए आपको मेरे सामने इस तरह होने की जरूरत नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मेरी पहली बार ऐसी जगह पर है। क्या आप मुझसे सामान्य रूप से व्यवहार कर सकते हैं? ओह, जरूर। हमसे कुछ भी पूछें, अगर मैं मदद कर सकती हूँ तो। बहन, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है। मुझे माफ करना, कुछ नहीं। लेकिन आपने जो पोशाक पहनी है, वह बहुत सुंदर है। अगर ज्यादा ना हो, तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ
कि आपने इसे कहाँ से खरीदा है। क्या यह? मैं आज यहाँ गहन कपड़ों की दुकान के साथ काम करने वाले निवेशकों को सूचित करने के लिए मॉडल बनने आई हूँ। फिर उन उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो आमतौर पर उच्च स्तरीय कपड़े खरीदते हैं। ऐसा करने के लिए स्थापना वर्षगांठ से बेहतर कोई जगह नहीं है। यह बताना इतना मुश्किल नहीं है। यह पोशाक जल्द ही गहन कपड़ों की दुकान पर रिलीज होने वाली है, इसलिए यह पहनने के लिए तैयार है। यह इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? कोई रास्ता नहीं। धन्यवाद। यह पोशाक पहनने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने इसे सभी की तारीफें सुनकर सजाया। मुझे लगता है कि मेरा स्वाद इतना बुरा नहीं है। आपने इसे सच में खुद बनाया? अगर आपको कोई आपत्ति न हो, तो क्या हम इसे करीब से देख सकते हैं? रुको, क्या लोम्बार्डी की महिला ने उस पोशाक को सजाया था? द गोल्डन बर्ड के बारे में कहानी यह 10 साल बाद रिलीज होगी, लेकिन अभिनव परिवार के विरोध के कारण इसे प्रकाशन के 6 महीने के भीतर ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह एक सच्ची कहानी पर आधारित एक परी कथा है। एक खूबसूरत, सुनहरे बालों वाली महिला थी जो अपने परिवार का समर्थन करने के लिए एक गिरे हुए परिवार से आई थी। वह एक सुनहरी चिड़िया बन गई और जगह-जगह गाती रही। हालांकि चिड़िया के गीत ने उसके परिवार को बहुत सारे कपड़े, पैसे और भोजन दिए, लेकिन जैसे ही चिड़िया बीमार पड़ी, उस कृतघ्न परिवार ने सोचा कि वे एक चिड़िया के साथ परिवार की तरह नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने बेचारी चिड़िया को मरने के लिए छोड़ दिया। जूलियटा अभिनव, द गोल्डन बर्ड गर्ल लेडी। मुझे नहीं लगता कि आप मेरी बात सुन रही हैं। ऐसा नहीं है। बस महान लेडी अभिनव में सच में कोई शिष्टाचार नहीं है। ये सच है। उसने खुद को पेश भी नहीं किया। ये किस तरह का व्यवहार है? रुको, मुझे आश्चर्य नहीं कि वह ऐसी है क्योंकि किसी ने उसे कुछ नहीं सिखाया। उसने एक चमकीला लाल रंग का गाउन पहना क्योंकि वह युवा मास्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी, लेकिन वह सच में बुरी लग रही है। यह काफी है कि वह अपनी जगह भूल गई और यहाँ आ गई, लेकिन वह अब दिखावा कर रही है। उस पुरानी आस्तीन को देखो। उसके परिवार ने उस पैसे का क्या किया जिसके लिए उन्होंने अपना सम्मान बेचा, सिर्फ इसलिए कि वह आज इस तरह कपड़े पहन सके। आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं, लेडी जूलियटा। लेडी जूलियटा की आवाज इतनी मोहक है कि मैं थोड़ी देर के लिए खो गई थी। मुझे माफ करना अगर मैंने आपको परेशान किया हो। ओह, तुम मुझसे क्यों उलझ रहे हो? मैं नहीं हूँ। मैं सोच रहा था कि क्या मैं आपसे गैदरिंग पर मिल सकती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पहले पहुंचेंगी। दरअसल, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं सच में आपसे मिलना चाहती थी। मेरी चाची ने आपको गाते हुए सुना और आपकी तारीफ की। अजीब बात है, उन्होंने पहली बार इतनी अद्भुत आवाज सुनी थी। क्या वह आंटी लेडी शैनेट हैं? ओह माय! अगर लोम्बार्डी परिवार वह कारण है जिसकी वजह से एल्बिनो परिवार ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि कौन लेगा, तो क्या यह बहुत जंगली अनुमान नहीं है? लेकिन लेडी शैनेट ऐसी व्यक्ति नहीं है जो बकवास करती हैं। आंटी, मैं आपका नाम उधार लेने के लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं अभी एक जान बचा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इस बार माफ कर देंगी। लेडी जूलियटा, अगर यह ज्यादा ना हो तो सर घान मुझे प्रायोजित करेंगे। प्रायोजित? यह मैंने जो सुना उससे थोड़ा अलग है। आह, टीचर क्लैरन, लेडी फ्लोरेना। क्या बात है टीचर? यह उस चीज के बारे में है जो मेरे पिता ने कही थी। उन्हें उम्मीद थी कि कोई नए रेडी टू वियर कलेक्शन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। आह, यह सच है। उन्होंने ऐसा कहा था। यह बहुत अच्छा है। तो आप लेडी गुलिया अबिनो के बारे में क्या सोचते हैं? मैंने सुना है कि ओपेरा प्रदर्शन की पोशाकें सच में सुंदर हैं और मुझे लगता है कि वह पिता की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। क्या ऐसा नहीं है? रुको, प्रदर्शन की पोशाकें? सच में? ऐसा नहीं है कि आप सही हैं, बस सही समय है। सर घान विचार कर रहे थे कि आपको आमंत्रित किया जाए या नहीं। क्लैरन 3 साल बाद सच में अलग है। हमारी टेलीपैथी दूसरे स्तर पर पहुंच गई है। रुको, मैंने यह नहीं कहा कि मैं सहमत होंगी। लेडी जूलियटा अभिनव, गहन कपड़ों की दुकान की मुख्य प्रबंधक के रूप में, मैं इस समस्या के बारे में आपसे और चर्चा करना चाहूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे बातचीत करने के लिए कुछ समय निकाल सकती हैं। मैं पहले शर्तें देखूंगी और कुछ और विचार करूंगी। बेशक, आपको केवल हरी झंडी दिखानी है
और हम बहुत आभारी होंगे। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि मैं बिना शर्त सहमत होंगी। हम समझते हैं कि आप शर्तों पर अच्छी तरह से चर्चा करने के बाद निर्णय ले सकती हैं। दरअसल, मुझे द गोल्डन बर्ड के बारे में कहानी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि किसी की गरीबी का फायदा उठाकर कहानी लिखना सही नहीं है। लेडी जूलियट अबिनो को अभिजात वर्ग ने यह कहकर आंका कि वह पैसे के लिए बहुत आसान थी, लेकिन चूंकि कोई भी उनकी स्वाभाविक प्रतिभा और उनकी खूबसूरत उपस्थिति से इनकार नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि अगर कुलीन लोग जूलियटा से नफरत करते थे, तब भी उन्होंने चोरी छिपे उनकी शैली की नकल करने की कोशिश की, उनके कपड़ों से लेकर उनके गहनों तक, और महारानी ने निश्चित रूप से जूलियटा पर ध्यान दिया। जूलियटा को एक बार अपनी सारी कमाई छोड़नी पड़ी थी। वह महारानी के सुझाव को न नहीं कह सकीं। कुलीनों के बीच, जो उनसे नफरत करते थे, एक दोस्ताना नकाबपोश प्रायोजक उनके पास आया, और अंततः जूलियटा की प्रतिभा और सुंदरता अंजना के अधिकार को सुरक्षित करने का एक साधन बन गई। जब उसने इससे काफी फायदा उठा लिया, तो वह चली गई, और जूलियटा के परिवार के बुरे व्यवहारों की कहानी उजागर हो गई। हालांकि जब वह जीवित थीं, तो उन्हें एक खलनायक, एक मूर्ख महिला, एक नीच व्यक्ति मानी जाती थी, और जब वह चली गईं, तो लोगों ने उन पर अफसोस जताया। सोचो तो, जूलियटा को लगभग इसी समय स्थापना वर्षगांठ के बाद महारानी का समर्थन मिला था। ओह, लेडी फ्लोरेंसिया लोम्बार्डी। मुझे लगता है कि आप इसे देखने के लिए थोड़ी छोटी हैं, लेकिन लेडी अबिनो थोड़ी। आप उनके प्रति इतनी अच्छी क्यों हैं? क्या गहन कपड़ों की दुकान उन्हें प्रायोजित करने वाली है? यहाँ तक कि कपड़े भी। अगर आपको उन पर दया आती है, तो भी यह बहुत ज्यादा है। ओह, क्या आप उसे देखेंगी? दया? ऐसा नहीं है। क्या ऐसा है? मैं बस यह देखना चाहती थी कि अगर उन्हें ऐसे कपड़े पहनाए जाएं जो उन्हें चमकने में मदद करें, तो वह कितनी खूबसूरत लगेंगी। लेडी फ्लोरेना बहुत दयालु हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या लेडी अबिनो इसकी सराहना करेंगी। वह बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन वह यह सब डिजर्व नहीं करती। यह उन पर मेरी दया या उन पर कोई एहसान नहीं है। वह सुंदरता और प्रतिभा जो कुलीनों को उनसे नजरें हटाने नहीं दे सकती, भले ही वे उनसे नफरत करते हों। मेरे लिए इस अप्रशिक्षित हीरे को न लेना मूर्खता होगी। इस जीवन में गोल्डन बर्ड वहीं होगी जहां उसे होना चाहिए, और स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ सकेगी। क्या मैं जीनियस नहीं हूँ? मैंने उन्हें देखते ही जूलियटा को भर्ती करने के बारे में तुरंत सोचा। ओह, यह लचीलापन! लेडी फ्लोरेंसिया लोम्बार्डी, सर लुलेक लोम्बार्डी, आपको बुला रहे हैं। कृपया ऊपर जाइए। लगता है सम्राट के साथ बातचीत खत्म हो गई। तो मैं अब जाऊंगी। सबको अलविदा। लेडी फ्लोरेंसिया। आहा, मुझे उम्मीद है कि यह स्पष्ट है। यदि आपके कोई और प्रश्न हैं, तो मुझे बताएं। हिज मैजेस्टी और लोम्बार्डी पीछे के कमरे में बातचीत कर रहे हैं, इसलिए आप थोड़ी देर यहाँ आराम कर सकती हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो, तो घंटी बजाए और हमें बुलाए। ठीक है, मैं थक गई। जब मैंने बोलना समाप्त किया, तो भोज समाप्त हो गया था। लेकिन क्या यह इसलिए था क्योंकि मैं थकी हुई थी? क्योंकि यह मेरे दादाजी के भोज में मेरा पहला बार शामिल होना था। लेकिन वे सम्राट और लोम्बार्डी के कुलपति के बीच बातचीत के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अगर मैं इसे सुनूंगी, तो यह भविष्य की योजनाओं के लिए मददगार होगा, है ना? इस बार तो मैं इसे ठीक से नहीं सुन पा रही हूँ। थोड़ा और। कौन? उसने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? क्या? वह यहाँ क्यों है? मुझे क्या करना चाहिए? क्या उसने मुझे बुलाया? वह कोई सम्मान सूचक शब्द नहीं। क्या होगा अगर उसे सम्राट ने बुलाया हो? हे, क्या तुमने मुझे नहीं सुना? हे, क्या तुम मर गई हो? इसे नजरअंदाज करो, इसे नजरअंदाज करो। सम्राट और मेरे दादाजी दरवाजे के दूसरी तरफ हैं। वह क्या करने वाला है? हे, क्या तुम बहरा होने का नाटक कर रही हो? अगर तुम्हें हे कहकर बुलाया जाए, तो तुम अपना असली स्वभाव दिखाओगी। क्या यह सच है? मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ एक नीची घुमंतु थी, है ना? आह, नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति से निपटने की जरूरत नहीं है जो जानवर से भी बदतर व्यवहार करता है। योर हाइनेस, कृपया अपना हाथ नीचे करें। देखो, तुमने अभी अभी मेरा सम्मान करना सीखा है, हालांकि तुम्हारी आंखें अभी भी शरारती लग रही हैं। योर हाइनेस, कृपया सभ्य बने। यहाँ मैं क्यों हूँ? मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ को
अपनी जगह का पता नहीं था और वह एक कुलीन व्यक्ति के बिस्तर पर चढ़ गई। तुम अपनी माँ जैसी दिखती हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता। और अब यह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाही परिवार को छूने की? मैं इस नीच चेहरे को नजरअंदाज करने ही वाली थी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत हुई। हाँ, अंत में यह ऐसा निकला। तो ये लो, तुम कमीने। उफ, क्या मैंने बहुत जोर से खींचा? तुमने क्या किया, टिया? पिताजी, मैं तुम्हें एक बार धमकाए जाने का एहसास कराऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इस स्थिति को कैसे सही ठहराओगे। आना, क्या हो रहा है? तुम नीच चीज। आह, क्या यह नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फिर से खेलने की, टिया? आना, बंद करो, योर हाइनेस। वह राजकुमार, अब मरु तलवार नीचे रखो। तुम तुम नीच चीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साम्राज्य के कुलीन सबसे बड़े बेटे पर तलवार तानने की? टिया, चलो उठो। तुम दोनों मिली हुई लगती हो। क्या तुम एक दूसरे के लिए सहानुभूति महसूस करती हो क्योंकि तुम्हारी माएं नीच थीं? योर हाइनेस, वह राजकुमार है। तुम्हें अपने शब्दों से सावधान रहना चाहिए, योर हाइनेस। वह राजकुमार, चुप हो जाओ। मर जाओ तुम, कमीने। ओह, यह मेरी माँ की दी हुई अनमोल तलवार है। उन्होंने मुझे जन्मदिन के तोहफे के तौर पर दी थी। क्या यह आभा हो सकती है? मैंने पहले कभी इसे नहीं देखा। माफी मांगो। फ्लोरेना के साथ तुमने जो किया उसके लिए माफी मांगो। ये धोखाधड़ी है। तुम्हारे पास आभा कैसे हो सकती है? मुझे विश्वास नहीं होता। रुको, पिताजी। ये धोखाधड़ी है। उसकी तलवार की जांच करो। जाहिर है, इसमें कुछ है। शाही परिवार के सदस्यों के बीच यह किस तरह का व्यवहार है? पिताजी, शाही शूरवीर क्या कर रहे हैं? पहले राजकुमार को अभी उसके कमरे में ले जाओ। पिताजी, राजकुमार को कमरे में अकेले शांत होने दो। आज जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मैं तुम्हें जिम्मेदारी लेने के लिए कहूंगा। छोड़ दो, पिताजी। पिताजी, मेरे बेटे ने लोम्बार्डी की उपस्थिति में एक बहुत बड़ी गलती की है। उसकी ओर से मैं उसने जो किया उसके लिए माफी मांगता हूँ। मैं देखूंगा कि वह राजकुमार कैसे जिम्मेदारी लेता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई इस लुलक के सामने लोम्बार्डी के वंशज पर तलवार तानने की। मैं इसे कभी नहीं जाने दूंगा। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे लिए इसे मुश्किल बनाना चाहता था। खैर, फिर भी इस आदमी की बदौलत किसी को चोट नहीं लगी, है ना? लोम्बार्डी की बेटी सुरक्षित है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी, जो हर चीज के प्रति उदासीन है, अचानक तलवार निकाल लेगा। तुमने आभा का उपयोग कब शुरू किया? मैं बस पास से गुजर रहा था और स्थिति तनावपूर्ण लग रही थी, इसलिए मैंने मदद की। जहां तक आभा की बात है, मैंने इसे पहली बार देखा है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरे बेटे ने आभा बनाई है। इस स्थापना समारोह में केवल अच्छी चीजें हुईं। क्या मैं अभी अभी लगभग मर गई थी? मेरे बेटे ने गहान की बेटी को बचाया, इसलिए शायद यह उससे संबंधित है। तुम्हारे बेटे ने पहले मुझे मारने की कोशिश की। गहान, यह कैसा है? चूंकि यह ऐसा निकला है, तो क्यों ना एक और अच्छा काम किया जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारी बेटी और मेरा दूसरा बेटा एक ही उम्र के हैं। मैं उन्हें घनिष्ठ मित्र बनने देना चाहूंगा। उन्हें अगल बगल रखने पर वे अच्छे दिखते हैं। यह क्या बकवास कर रहा है? यदि एक ही लिंग के दो बच्चे दोस्त बनते हैं, तो यह एक आम राजनीतिक चाल है। हालांकि यदि विपरीत लिंग के दो बच्चे दोस्त बनते हैं, तो यह सगाई तय करने जैसा ही है। मुझे माफ करना, योर मैजेस्टी। टिया, यह सही नहीं लगता। वह राजकुमार मेरे पोते से दोस्ती कर रहा था। यदि साम्राज्य के दोनों राजकुमार लोम्बार्डी से दोस्ती करते हैं, तो यह अन्य कुलीनों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा मेरी पोती उस राजकुमार की क्रूरता से बहुत डर गई थी। कृपया हमें वापस जाकर आराम करने की अनुमति दें। यह उस लड़की के लिए थोड़ा चौंकाने वाला रहा होगा, जिसने अभी तक अपनी शुरुआत भी नहीं की है। ठीक है, बाद में दोस्ती करने के बारे में बात करते हैं। आप वापस जा सकते हैं। धन्यवाद, योर मैजेस्टी। चलो, टिया। हाँ, पिताजी? गहान? मुझे माफ करना, योर मैजेस्टी और पिताजी। यह क्या बात है, गहान? क्या तुम उठ सकते हो? यह ठीक है, मेरा पैर थोड़ा सुन्न है। यह अजीब है, मेरा दाहिना पैर। मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। शायद मैं अचानक उठ गया और मुझे ऐंठन हो गई।
आखिरकार यह शुरू हो गया। शरीर का एक हिस्सा धीरे धीरे नहीं सुन रहा था और तेजी से फैल रहा था। अंततः सभी मांसपेशियां ढीली हो गईं और दर्दनाक रूप से मर गए। एक बीमारी जिसे कैनबर कहते हैं, जिसने मेरे पिता को मार डाला, विकसित हो गई। आप यहाँ हैं? कृपया अंदर आ जाइए। आह, गेंद अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसा मत कहो। तुम्हारे स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, मिस्टर क्लेरैन। क्या आपने डॉक्टर को बुलाया? मैंने डॉक्टर ओह अली से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही चिकित्सा उपकरणों के साथ आएंगे। पिताजी, ज्यादा चिंता मत करो। हालांकि मैं ऐसा दिखता हूँ, मुझे पहले कभी कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई। शायद यह ऐंठन है। शाखाओं में काम करने से तुम्हें जोर पड़ा है। क्या तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना नहीं आता? शायद मुझे पहले तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। चिंता मत करो, यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। खैर, यह कौन सी बीमारी है? मैं अभी कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं कर सकता, लेकिन उनके पैरों में कोई दर्द नहीं है। हाँ, दर्द नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मेरे पैर चले गए हैं। क्या आप एक बार अपनी उंगलियां हिला सकते हैं? हम्म, ओह, मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर ओम अल की दवा कोई इलाज नहीं थी। यह केवल सोने का समय बढ़ाएगी और पक्षाघात के कारण होने वाली बेचैनी को कम करेगी। 1 महीने बाद दूसरे पैर में पक्षाघात शुरू हो गया। 1 और महीने बाद दाहिना हाथ अकड़ गया। अंततः बायां हाथ, गर्दन के नीचे का पूरा शरीर अकड़ गया। सांस लेना भी दर्दनाक था। मैं बस प्रार्थना कर सकता था कि यह बेहतर हो जाए। मेरे पिताजी को मारना बेहतर होगा। अगर कोई भगवान है, तो कृपया मेरे पिताजी को जल्दी मरने दो, ताकि उन्हें और दर्द न हो। टिया, फ्लोरेंटिया। आह, ओह, मेरी टिया, मेरी बेटी घबरा गई होगी। अगर ठीक है, तो मेरे पैर की मांसपेशियों में कुछ समय से दिक्कत हो रही है। मेरी अच्छी बेटी, ज्यादा चिंता मत करो, ठीक है? फिर से बस प्रार्थना करो। मैं इस बार ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, पिताजी, तो जो पिकनिक हमने वादा किया था, उसे स्थगित कर देना चाहिए, है ना? हाँ, जब मैं ठीक हो जाऊंगा, तो हम एक अच्छी जगह पर जाएंगे। हम एक बहुत बड़ी पिकनिक की टोकरी ले जाएंगे। ठीक है। वैसे, उसने अभी तक स्नान नहीं किया है। अपने मालकिन को कपड़े बदलने के लिए ले जाओ। हाँ, मेरे लॉर्ड रूरल, माफ करना। जब मैं कपड़े बदलूं, तो कुछ कागज और एक कलम तैयार करो और इस वक्त पत्राचार के प्रभारी नौकर को बुलाओ। हाँ, मुझे जल्द से जल्द अकादमी को एक पत्र भेजना होगा। अब सच बताओ, गहन की बीमारी का नाम क्या है? खैर, मुझे लगता है कि यह टीबर्ग है। बकवास! यह मानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सभी लक्षण इसमें फिट बैठते हैं। जैसा कि मैं जानता हूँ, प्लम्बर्ग एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। लेकिन यह इतनी दुर्लभ बीमारी है, आप इसे थोड़ी देर देखकर कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं? पिताजी, टिया अभी-अभी गई है, डॉक्टर अली। मैं जानता हूँ कि टीबर्ग एक लाइलाज बीमारी है। अगर ऐसा है, तो मेरे पास कितना समय बचा है? खैर, कृपया ईमानदार रहें। आमतौर पर बीमार होने के बाद मरीज लगभग 6 महीने ही जीवित रहते हैं। मैं समझता हूँ। हालांकि एक डॉक्टर के लिए सिर्फ एक निदान के साथ स्थिति को ठीक से समझना मुश्किल हो सकता है। अगर मुमकिन हो, तो मैं कल दिन में आपसे फिर मिलूंगा। हाँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें टीबर्ग है। कोई रास्ता नहीं। ओमली बूढ़ा हो रहा है और उसने गलत निदान किया है। पिताजी, तुम्हें कल किसी और डॉक्टर से मिलना चाहिए। आप अभी भी जवान हैं। इतनी भयानक बीमारी होने का कोई कारण नहीं है। पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बात है? अगर मैं ठीक नहीं हुआ, गहान, कृपया फ्लोरिना का अच्छे से ध्यान रखना। वह अभी बहुत छोटी है। मैं ऐसा दिखावा करूंगा जैसे मैंने कुछ नहीं सुना। एक पिता ऐसा विचार कैसे ला सकता है? पिताजी, अगर मेरी बीमारी सच में टीबर्ग है, तो अब से मुझे बहुत सारी चीजें व्यवस्थित और तैयार करनी होंगी, ताकि मेरे जाने के बाद भी वह सुरक्षित रहे, क्योंकि यही वह है जो मैं एक पिता के तौर पर करता रहा हूँ, और यह कुछ ऐसा है जो मुझे करना होगा। एक बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? यह पिता, बस मामले के लिए। मुझे माफ करना, पिताजी। कृपया मेरी मदद करें। फ्लोरेंसिया इस लुलक की पोती है और उसे लोम्बार्डी का नाम दिया गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसकी रक्षा करूंगा। धन्यवाद, पिताजी। कृपया मिस्टर क्लेवन को मेरे लिए बुलाएं। फ्लोरेंसिया कपड़े की दुकान की एकमात्र उत्तराधिकारी है। मिस्टर क्लेरॉन से सलाह करके
कुछ चीजें तैयार करनी हैं। यह ठीक है, शॉन। मैं अंत तक हमारे बच्चे की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मुझे नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। मुझे देखने के लिए धन्यवाद।